राजनीति एक ऐसी जिंदगी है जिसमें कब कौन किसका दुश्मन बन जाए और कब कौन किसका दोस्त बन जाए ये जानना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक सवाल सबके जहन में है। क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत हाथ मिला सकते हैं? क्या वाकई राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है जिसमें आरएलपी और बाप जैसे दल मिलकर कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देंगे? इस सवाल की जड़ें कई गहरी जो नींव तक जा चुकी है और इसकी शुरुआत होती है हाल ही में हुए एसआई भर्ती घोटाले से। हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में तीसरी और चौथी ताकत सत्ता तक पहुंच सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। यही नहीं, उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी नहीं, तीसरे जो विकल्प हैं उनको समर्थन दो और जो वो विकल्प है उनका नाम है आरएलपी और बाप का जो गठबंधन है उसका जिक्र करते हुए हनुमान बेनीवाल ने ये बात की। अब जरा सोचिए, एक तरफ हनुमान बेनीवाल जिनकी पकड़ पश्चिमी राजस्थान में मजबूत है, किसान, जाट और युवा वर्ग उन्हें सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ राजकुमार रौत जो आदिवासी राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं, जिनकी बाप पार्टी दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों में प्रभावी होती जा रही है। अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं तो राजस्थान की 30 से ज्यादा सीटों पर गंभीर असर पड़ सकता है और ये असर न सिर्फ विधानसभा में बल्कि सियासी विमर्श में भी दिखेगा। बेनीवाल ने अपनी हालिया रैली में कहा कि जो लोग कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमसे जुड़े। अगर साथ नहीं दे सकते तो अलग टेंट लगाओ, लेकिन लड़ो तो सही। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक रणनीति का निमंत्रण है कि एक अल्टीमेटम भी कह सकते हैं इसे। राजस्थान की राजनीति में अब तक ये होता आया है कि बड़े दल जनता के मुद्दों पर आंदोलन करते हैं लेकिन सत्ता में आते ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन बेनीवाल और रौत जैसे नेता जो खुद जमीनी आंदोलन से निकले हैं वो बार बार जनता के मुद्दों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीएससी घोटाला, रेट घोटाला, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर युवाओं में गुस्सा है और ये जो गुस्सा है अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है। जब बेनीवाल कहते हैं कि अब ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा और वो इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है जिसमें राजस्थान के नौजवान, किसान और आदिवासी एकजुट होकर दिल्ली तक जो है मार्च करेंगे। ये बात खत्म नहीं होती है यहीं पर। हनुमान बेनीवाल ने भुजबल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरपीएससी को भंग नहीं किया गया तो भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा और बड़े मगरमच्छों को जेल नहीं भेजा गया तो जनता खुद सड़कों पर उतरकर फैसला लेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज राजस्थान में गड़े नेता घूम रहे हैं, यानी दिखावटी नेता जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं है। वहीं राजकुमार रौत जैसे नेता जो अपने क्षेत्र के लगातार काम में सक्रिय रहते हैं, जन आंदोलन में जुड़े रहते हैं और आदिवासी समाज की आवाज बनते हैं। अब अगर ये दो धाराएं साथ आती हैं, एक किसान और एक पिछड़ा आंदोलन जो एक आदिवासी हक की लड़ाई, तो ये गठबंधन सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात ये है कि ये सिर्फ आरएलपी और बाप का मामला नहीं है, ये पूरे जन समूह की आवाज है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ निराश हो चुकी है। वो युवा जो दिन में 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठता है, फिर एग्जाम देता है और उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो किसान जो फसल के दाम के लिए सड़क पर आता है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो आदिवासी जिनकी आवाज सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है। हनुमान बेनीवाल का बयान ये है कि ये मेरा घर नहीं जहां लोगों को बुलाने के लिए फोन करना पड़े। ये बताता है कि अब वक्त आ गया है कि जनता खुद आगे आए और फैसला करे कि वो किसी नेता को अगर अपना मानती है तो उसे चुने। झूठे वादे वालों को या जमीनी संघर्ष वालों को किसको चुनती है जनता, ये जनता जानती है। अब सवाल आपसे है, क्या वाकई ये तीसरा मोर्चा बनेगा? क्या आरएलपी और बाप एक साथ आएंगे? और अगर आए तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का जो वर्चस्व है वो कैसा रहेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।